हाँ जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बहुत स्लो रीड करूँगा तो आप लिख भी सकते हो। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए विड्रू रेगुलरली ₹6,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2018। तो ये तीन पार्टनर्स की स्टोरी है, ए, बी एंड सी। ये अमाउंट विड्रॉ करता है ₹6,000 पर मंथ बिगनिंग फॉर 6 months। बी विड्रू ₹6,000 per month at the end of each month for 6 months, and C withdrew ₹6,000 per month in the middle for 6 months। ये केस है, फर्क कुछ नहीं पड़ता चाहे 6 महीने के लिए विड्रॉ करे, चाहे 10 महीने के लिए विड्रॉ करे, चाहे साल के लिए करे, चाहे ना करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि उसने अमाउंट विड्रॉ करा है और कब कब करा है। और इसके अंदर बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर annum। अगर मैं केस बाय केस ए बी सी को केस बाय केस देखूं तो ये क्या है। फॉर मैं ए की बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ पहले ए की बात करता हूं तो ए ने विड्रू करा ₹6,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months। अगर 6 months के लिए करा तो इसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी आई 36,000, इसकी भी 36,000 एंड सी की भी 36,000। तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड का केस है, सिर्फ एवरेज पीरियड का फर्क पड़ेगा। अगर इसने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करा है तो इसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसने बिगिनिंग में करा है तो इसकी फर्स्ट ड्राइंग रही होगी 1 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 प्लस इन द बिगिनिंग ऑफ 6 month, तो इसकी ड्राइंग्स कुछ इस तरीके से रही होगी। ए की 1 अप्रैल 6,000, मई 1 6,000, 1 जून 6,000, 1 जुलाई 6,000, 1 अगस्त 6,000 एंड 1 सितंबर को 6,000 रुपए इसने लास्ट विड्रॉ करे होंगे। तो 1 सितंबर इसकी लास्ट ड्राइंग है, तो कितना टाइम बचा पूरा साल कंप्लीट होने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 months। तो इसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 12 + 7 डिवाइड बाय 2 विच इज 19/2 विच इज इक्वल टू 9.5। इसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, इसकी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 30th अप्रैल को, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 प्लस इसकी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी 30th सितंबर को, तो इसके अंदर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8.5। सी के केस के अंदर फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी इन द मिडल ऑफ फर्स्ट मंथ यानी 15th अप्रैल, यानी टाइम लेफ्ट कितना बचा इसके लिए आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11.5, और इसकी लास्ट ड्राइंग रही होगी 15 सितंबर को, तो इसके लिए कितना बचा लास्ट ड्राइंग का 6.5 डिवाइड बाय 2 विच इज 9। तो अब आगे हमारा एवरेज पीरियड आ गया 9। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। इसके केस में 36,000 इनटू में 5/100 इनटू में 8.5/12। सी के केस में 36,000 इनटू में 5/100 इनटू में 9/12। अब इनकी कैलकुलेशन कर कर आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। क्लियर है।
अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, मिस्टर सिद्धांत विड्रूज रुपीज ऑन क्वार्टर बेसिस। अब क्वार्टर बेसिस का क्या केस है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर इज 1/4, क्वार्टर इज 1/4 ऑफ एनीथिंग, क्वार्टर 1/4। अब एक साल का क्वार्टर क्या होगा? साल में महीने होते हैं 12, तो क्वार्टर इज 1/4 ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स। अब जो एक क्वार्टर है ये 3 महीने का होता है। अगर मैं क्वार्टर की बात करूं अकाउंटिंग बेसिस में, ईयर बेसिस में, तो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। सेकेंड है जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड जैन फेब मार्च। 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं साल में। अब इसका है मिस्टर सिद्धांत, ही विड्रूज ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। केस 1, ₹60,000 in the beginning of each quarter. Case 2, ₹60,000 in the middle of each quarter. And case 3, ₹60,000 at the end of each quarter. अब इसके अंदर और मंथली विड्रॉल के अंदर और क्वार्टर विड्रॉल के अंदर फर्क सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड का है और किसी चीज का फर्क नहीं है। अगर वो कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होते हैं टोटल 4, यानी पहली विड्रॉ करा होगा उसने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 4 क्वार्टर, तो टोटल ड्रॉइंग्स तो सीधा वही केस है, टोटल ड्रॉइंग्स तो 4 बार होंगे 60,000 विच इज इक्वल टू 2,40,000 एंड 2,40,000। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा कि फर्स्ट विड्रॉल जो होगा इस केस में होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद एवरेज पीरियड अगर मेरे को निकालना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग मेरी हुई 1 अप्रैल को, तो कितना टाइम बचा? 12 महीने पूरे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब उसने अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग 1 जुलाई को, थर्ड ड्राइंग 1 अक्टूबर को, एंड लास्ट ड्राइंग 1 जैन को, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? पूरे 3 महीने। 12 + 3 डिवाइड बाई 2 is 7.5। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो 60,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर के मिडल में, यानी 15 मई को, तो पहली विड्रॉल करा होगा 15 मई को, सेकेंड 15 अगस्त, थर्ड 15 नवंबर एंड थर्ड 15 दिसंबर। तो पहली ड्राइंग के बाद टाइम बच रहा होगा 1.5 महीने। 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 3 महीने का मिडल इज 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ्स को अगर मैं निकाल दूं पूरे साल में से तो बचते हैं 10.5 मंथ्स। तो केस 2 के अंदर एवरेज पीरियड मेरा निकलेगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद 10.5 और लास्ट ड्राइंग के बाद 1.5। ये ध्यान रखना है कि लास्ट ड्राइंग जो हो रही है वो मेरे ये 3 महीने का जो लास्ट क्वार्टर है उसके मिडल में हो रही है, यानी 15th ऑफ सेकेंड मंथ, 15th फेब को। 1.5 डिवाइड बाई 2 इज 6। और केस 3 में ₹60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी लास्ट ड्राइंग जो हुई होगी अप्रैल मई जून, यानी 30th जून पे, और 3 महीने निकल गए तो टाइम बचा 9 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग हुई होगी 31 मार्च पे एट द एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर, तो कुछ टाइम नहीं बचा, दैट इज 0/2 विच इज इक्वल टू 4.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा इसके अंदर भी। टोटल ड्राइंग्स इज 2,40,000 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर 10%, 10/100
इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड आया 7.5 अपॉन में 12, इसमें भी 2,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड एवरेज पीरियड इज 6 एंड अपॉन में 12. केस 3 में अमाउंट इज 2,40,000 टोटल ड्रॉइंग्स, रेट इज 10% एंड एवरेज पीरियड अपॉन 12 यानी 4.5 अपॉन में 12. इसके आंसर्स भी मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए. क्लियर है? एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं.